Assalamu alaikum guys, this is Akib Rashid. I welcome you all to my next lecture of anatomy physiology. So today's topic is plasma membrane, which is also called as cell membrane or biological membrane. जो ये cell membrane है और biological membrane है, ये एक सेल को एनक्लोज करता है। हमने कल स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ा था। इस स्ट्रक्चर ऑफ सेल के अंदर हमने पढ़ा था न्यूक्लियस पढ़ा था, सेल ऑर्गेनेल्स पढ़े थे और न्यूक्लियोलस पढ़ा था, और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हमने पढ़े थे। इन सब को एनक्लोज प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। ठीक है, ये सब को एनक्लोज कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम डेफिनेशन देखेंगे, इट इज ए थिन इलास्टिक एंड डेलिकेट मेम्ब्रेन एनक्लोजेस द सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, इट इज सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। देखिए, ये सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों है? अगर इस सेल को एक सबस्टेंस, ये दूसरा सबस्टेंस, ये तीसरा सबस्टेंस, ये सबस्टेंस इसको चाहिए, नेसेसरी है इस सेल के लिए, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन सबस्टेंस को इन करेगी विद इन द सेल। अगर यहाँ पे और भी सबस्टेंसेस प्रेजेंट है लेकिन these substances are not necessary for the cell, तो ये इनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। That's why हम इसको कहते हैं सिलेक्टिवली परमेबल और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। देखिए, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एक लिविंग बाउंड्री है। क्योंकि ये लिविंग पार्ट का है तो इसको हम कह सकते हैं दिस इज लिविंग बाउंड्री। ये जो लिविंग बाउंड्री है, ये सेपरेट करता है इंटरसेलुलर एनवायरनमेंट को विद द एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। ये जो इनसाइड सेल है, जो ये इनसाइड वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट। इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट। और जो ये बाहर वाला पार्ट है, बाहर वाला पार्ट है किसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आउटसाइड जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। देखिए, अब आप लोगों ने देखा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेपरेट करता है इंटरसेलुलर एनवायरनमेंट को किसके साथ? एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के साथ। अब हम देखेंगे जो ये लिपिड, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये किसका बना हुआ है, इसकी कंपोजिशन क्या है। ठीक है, चलिए देखिए, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये लिपिड्स का बना हुआ है। ये लिपिड बाइलेयर है, इसकी बनी हुई है। अगर हम कंपोजिशन की ओर देखेंगे, जो लिपिड्स हैं 40% ऑफ लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। जो लिपिड्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। ये जो ये वाला पार्ट है, इसको हम बोलेंगे लिपिड लेयर और लिपिड्स जो फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल का बना हुआ है। उसके बाद है प्रोटीन्स। 50% प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, लेकिन इनकी लोकेशन कहां पे होती है? या तो ये प्रोटीन्स विद इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होंगे या पेरिफेरी प्रेजेंट होंगे, इस लिपिड लेयर के ऊपर प्रेजेंट होंगे। अगर प्रोटीन्स विद इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, तो इनको हम बोलेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। क्या बोलेंगे इनको? इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, और वी कैन से इंटीग्रल प्रोटीन्स। दूसरा, जो प्रोटीन्स पेरिफेरी है, जो लिपिड लेयर के ऊपर प्रेजेंट है, तो इनको हम बोलेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। जो प्रोटीन आउटसाइड प्रेजेंट है मगर कहां पे प्रेजेंट है? लिपिड लेयर के ऊपर प्रेजेंट है, तो इनको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स और पेरिफेरल प्रोटीन्स। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स 1 to 10 प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये 1 to 10% किसका बना हुआ है? कार्बोहाइड्रेट्स के। इसमें दो तरह के कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो ग्लाइकोलिपिड्स और दूसरे ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोलिपिड्स कब हम बोलेंगे? जब लिपिड्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे? कार्बोहाइड्रेट्स। आप देखो यहाँ पे, ये जो मैंने बनाया है ब्लैक में, ये लिपिड लेयर है। इस लिपिड लेयर के अगर इस चेन फॉर्म में प्रेजेंट होंगे कार्बोहाइड्रेट्स, हम इनको बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, अगर इन प्रोटीन्स के ऊपर चेन फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, तो इनको हम बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स। क्या बोलेंगे?
प्रोटीन। अब हम इन कंपोजिशन में जो हमने पढ़ा इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसके लिए एक मॉडल दिया गया है सिंगर एंड निकोलसन मॉडल, जिसका दूसरा नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो सारा स्ट्रक्चर बताता है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब हम वही डिस्कस करेंगे। देखिए, अब फिर इसके बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको एक्सप्लेन किया है सिंगर एंड निकोलसन ने इन 1972 में। उन्होंने एक मॉडल दिया था जिस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस मॉडल में इन्होंने बताया जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका स्ट्रक्चर कैसा है और इस स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट है, उनकी उनकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, जैसे लिपिड्स कहाँ पे प्रेजेंट है और प्रोटीन्स कहाँ पे प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पे प्रेजेंट है। ये सारा सिस्टम किसने बताया? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में सिंगर एंड निकोलसन ने इन 1972 इन्होंने बताया जो प्रोटीन्स हैं ये अरेंज्ड हैं फॉस्फोलिपिड के अंदर। जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है उसके अंदर ये प्रेजेंट है इन अ मोज़ेक मॉडल। देखिए, अगर हम देखेंगे ये जो लिपिड्स होते हैं, लिपिड लेयर अगर हम देखेंगे, ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। मैंने बताया था ये एक लिपिड्स की बनी हुई होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है। ये भी लिपिड है, ये भी लिपिड है। अब हम इस लिपिड का देखेंगे, ये लिपिड का स्ट्रक्चर क्या है, ये लिपिड किसका बना हुआ है। अगर हम लिपिड की ओर देखेंगे, लिपिड में एक हेड होता है और टेल होती है। जो ये लिपिड का हेड है इसके अंदर होता है फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट। इसके अंदर होता है फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और ग्लाइसरॉल क्या होता है, ग्लाइसरॉल इस हेड के अंदर प्रेजेंट होता है। और जो ये टेल है ये फैटी एसिड के बने हुए होते हैं। किनके? फैटी एसिड्स के। अब देख लीजिए, मैंने बताया था ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। अगर हम एक लेयर की ओर देखेंगे, फॉस्फोलिपिड लेयर की ओर देखेंगे, ये फॉस्फोलिपिड लेयर किसका बना होता है? फॉस्फेट का और ग्लाइसरॉल का। जो टेल होती हैं ये फैटी एसिड्स की बनी हुई होती हैं। अगर हम बात करेंगे हेड की, ये जो हेड है ये हाइड्रोफिलिक होता है। ये हाइड्रोफिलिक होता है, मीन्स ये वाटर लविंग है। ये वाटर लविंग है, ये वाटर को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और जो टेल है इसके अंदर फैट प्रेजेंट है, ये फैटी एसिड्स की बनी हुई है, तो ये वाटर हैटिंग है, तो ये हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक, ये वाटर को डिसलाइक करेगा। क्या करेगा? वाटर को डिसलाइक करेगा, वाटर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये मैंने क्या बताया, ये लिपिड लेयर को मैंने बताया। ये लिपिड लेयर कैसी बनी होती है? जो बेसिकली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई है। अगर मैंने एक लिपिड लेयर उठाई, यहाँ पे ये एक लिपिड लेयर थी, मैंने इस लिपिड लेयर को देखा, ये लिपिड लेयर किसकी बनी हुई है? इस लिपिड लेयर के अंदर हेड होता है और एक टेल होता है। जो हेड होता है ये फॉस्फेट एंड ग्लाइसरॉल का प्रेजेंट बना होता है, और जो टेल है ये फैटी एसिड्स का बना हुआ है। ये दोनों इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड लेयर के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर हम देखेंगे ये जो हेड है ये टुवर्ड्स एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट की ओर प्रेजेंट होता है। मैंने बताया था ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है। ये जो हेड है ये इसके ओर प्रेजेंट होगा टुवर्ड्स एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, ठीक है। और जो टेल है ये टुवर्ड्स इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब देख लीजिए, यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा सारा इसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का। देखिए, ये एक लिपिड लेयर है, हेड की बनी हुई है, ठीक है। इसके टेल है, बाइलेयर में बनाऊंगा, ठीक है। ये क्या है? ये लिपिड्स है। ये लिपिड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब हम देखेंगे इस लिपिड लेयर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, जो सिंगर एंड निकोलसन ने बताया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में। अब हम बात करेंगे जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये तो मैंने बताया पहले ही, ठीक है। ये जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ये खाली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है,
तो जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये इजीली पास हो सकते हैं यहां से विद इन द सेल, क्योंकि इनको एक्सेप्ट ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर करते हैं। और जो बाकी लॉयल मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक ग्लूकोज, शुगर, अदर मॉलिक्यूल्स या वाटर, उनको इजीली ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर मैं वाटर की बात करूं, मैंने पहले ही बताया था जो हेड है ये हाइड्रोफिलिक है, वाटर को एक्सेप्ट करेगा, बट यहाँ पे टेल है, ये टेल वाटर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसके लिए एक दूसरे मैकेनिज्म है, डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, फैसिलिटेटेड ऑस्मोसिस है, ये सारे प्रोसेस होते हैं। उन प्रोसेसेस की वजह से फिर वो अदर मॉलिक्यूल्स इन होते हैं और इसमें प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स। क्या होते हैं इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने बताया था प्रोटीन्स दो तरह के होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। प्रोटीन्स मैंने बोले थे दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं एक्सट्रिंसिक, दूसरे होते हैं इंट्रिंसिक। अगर हम इंट्रिंसिक की बात करेंगे, इंट्रिंसिक दो तरह के होते हैं, पार्शियली एम्बेडेड और कंप्लीटली एम्बेडेड। क्लियर हुआ यहां तक? अब देख लीजिए जो प्रोटीन्स होते हैं ये विदिन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होंगे इन द फॉर्म ऑफ मोज़ेक फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये मैंने एक यहाँ पे प्रोटीन बनाया, ठीक है, या यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं ये प्रोटीन्स। अब मैंने बताया ये जो प्रोटीन्स हैं ये इंट्रिंसिक है एंड एक्सट्रिंसिक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं ये इंट्रिंसिक प्रोटीन्स है। कौन से वाले प्रोटीन्स हैं? ये इंट्रिंसिक प्रोटीन्स है। यहाँ पे विद इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर प्रेजेंट है। ये यहाँ पे बाइलेयर है फॉस्फोलिपिड की। ठीक है, अब दूसरे प्रोटीन्स जो मैंने एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स बताए, वो प्रोटीन्स फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इनको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। अब देख लीजिए मैंने बताया इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, ये वो प्रोटीन्स होते हैं जो पार्शियली होंगे या कंप्लीटली होंगे। अब मैंने यहाँ पे देख लीजिए ये वाला प्रोटीन जो है, ये दोनों प्रोटीन ये कंप्लीटली एम्बेडेड है। आपने देखा दोनों तरफ से फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को टच कर रहा है, तो दैट मीन्स ये कंप्लीटली टोटली एम्बेडेड है। अब दूसरे हैं जो पार्शियली हैं, वो पार्शियली यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, इस लिपिड लेयर के अंदर प्रेजेंट होंगे या यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ये दोनों तरफ से टच नहीं करते हैं लिपिड लेयर को, तो हम इसको कह सकते हैं पार्शियली इंट्रिंसिक प्रोटीन, जो प्रोटीन्स कंप्लीटली एम्बेडेड नहीं है इस लिपिड लेयर के अंदर। अब हम इसका स्ट्रक्चर अच्छे से बनाएंगे। यहाँ तो सारा जो ये मॉडल बना है इसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब आप देख सकते हैं ये जो प्रोटीन्स हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट हैं। ये जो मैंने ब्लू से बनाए हैं ये प्रोटीन्स हैं, या तो एम्बेडेड है या पार्शियली एम्बेडेड है या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स है या इंट्रिंसिक प्रोटीन्स है। सारे प्रोटीन्स मैंने यहाँ पे बनाए। उसके बाद ये जो ब्लैक में है ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ये यहाँ पे हेड है, यहाँ पे टेल है, दोनों तरफ से ये बाइलेयर है फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है। जब मैंने यहाँ पे ये प्रोटीन्स बनाए एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो फॉस्फोलिपिड के ऊपर है, इनके ऊपर कार्बोहाइड्रेट चेन प्रेजेंट होती है। ये जो चेन बनी है इसका नाम है, ये कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है। जब ये कार्बोहाइड्रेट एक प्रोटीन के ऊपर प्रेजेंट है तो हम इसको कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स। क्या बोलेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन्स। जब ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के ऊपर प्रेजेंट है तो इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड्स। क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिपिड्स बोलेंगे हम इसको उस टाइम। अब देखिए जो ये फॉस्फोलिपिड्स के ऊपर जो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट है, इनका काम क्या है? इनका काम है सेल रिकॉग्नाइजेशन में। ये एक आइडेंटिटी देते हैं सेल को। जब एक फॉरेन सबस्टेंस हमारे बॉडी में इन होता है
तो वहां पे ये सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, ये रिकॉग्नाइज करते हैं उस फॉरेन सबस्टेंस को, क्या ये हमारी बॉडी का पार्ट है, क्या ये हमारी बॉडी की सेल है। अगर हमारी बॉडी की सेल नहीं होगी, हमारी बॉडी का पार्ट नहीं होगा, तो वहां पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगी, ये उसके लिए लड़ेगा। तो दैट मीन्स ये जो ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स है हमारे इम्यूनिटी में मदद देता है। ठीक है, देखिए जो ये प्रोटीन्स मैंने बनाया यहाँ पे, जो ये वाले प्रोटीन मैंने बनाए, इनका दूसरा नाम है टनल्स। क्या बोलते हैं इनको? टनल्स बोलते हैं इनको। क्यों टनल्स बोलते हैं? या ट्रांस मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इनको, चैनल्स भी बोलते हैं इनको। ये चैनल्स, इनसे जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो पास होते हैं विद इन द सेल। क्या होते हैं? विद इन द सेल वो पास होते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर की बात करेंगे, आयंस की बात करेंगे, वो इन टनल से पास होते हैं विद इन द सेल। जब हमें जरूरत होंगे वो कंपोनेंट्स उस टाइम। अगर हम वाटर की बात करेंगे, वाटर के लिए इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होते हैं। उन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं एक्वा प्रोटीन्स। क्या बोलते हैं उनको? एक्वा प्रोटीन्स। ये वो प्रोटीन्स हैं जिन प्रोटीन्स से वाटर इन होता है विद इन द सेल, चाहे वो फिर डिफ्यूजन से हो जाए, चाहे वो ऑस्मोसिस से हो जाए, या किसी और मैकेनिज्म से हो जाए, बट उनके लिए एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। उन प्रोटीन्स का नाम है एक्वा प्रोटीन्स। अब देख लीजिए जो मैंने यहाँ पे बनाया है, ये जो यहाँ पे ये प्रोटीन्स प्रेजेंट है, जो यहाँ पे लिपिड्स प्रेजेंट है, तो इनके बीच में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। जो बेसिकली जो ये लिपिड बाइलेयर है, ये उतना रिजिड नहीं होता है, ये तो स्प्रेड भी हो सकता है, ये इजीली बाहर भी निकल सकता है। इसके लिए यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कोलेस्ट्रॉल। जो कोलेस्ट्रॉल मैंने पहले ही बताया था वो रिजिड होता है, और जो कोलेस्ट्रॉल जब यहाँ पे प्रेजेंट होता है ये इसमें रिजिडिटी देता है इस पूरे मेम्ब्रेन में, तो इसको एक स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। कौन? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल ऑलवेज क्या होता है? रिजिड फॉर्म में होता है। ठीक है, और जो ये सेल्स होते हैं, ये सेल्स एक दूसरे के साथ प्रेजेंट जब होते हैं तो इनमें एडिसिव नेचर होता है। क्या होता है? एडिसिव नेचर होता है। इसीलिए ये सारा ये मॉडल है, ये एक दूसरे के साथ क्लोज्ड है, ये एक दूसरे के साथ फिक्स्ड है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शन। क्या होता है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फंक्शन क्या है? फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके क्या फंक्शंस हैं वो तो आपको समझ में आई होंगी स्ट्रक्चर से, ये कहाँ पे क्या होता था। सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, ये एक बैरियर बनता है एक सेल के लिए। सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को अंदर इन करेगा जो इसके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, उन्हीं सब्सटेंसेस को एक्सेप्ट करेगी जो इसके लिए नेसेसरी होंगे। तो ये एक्ट क्या करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। उसके बाद है कम्युनिकेशन। जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं। उन रिसेप्टर्स का काम क्या होता है? उन रिसेप्टर्स का काम होता है मैसेज को एक्सेप्ट करना, फिर उस चीज को सिग्नल देना। जैसे आप लोगों को पता है न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है ना, जैसे हम चलते हैं, ये कैसे चलते हैं? हम सेल्स की वजह से चलते हैं। जो हमारे सेल्स के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। उन रिसेप्टर्स का काम होता है जो भी सिग्नल होते हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ से स्टिमुलस मिलता है। वो कैसे मिलता है? बाय द हेल्प ऑफ दीज रिसेप्टर्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन में क्या मैंने बताया था, पहले ही बताया था, जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमें आइडेंटिटी देते हैं एक सेल के लिए, स्पेसिफिक आइडेंटिटी देते हैं कि ये सेल एक्सेप्टेबल है हमारी बॉडी के लिए कि नहीं, फॉरेन सब्सटेंस मत है, तो वहां पे हमारा ये हेल्प करता है। उसके बाद है शेप टू द सेल। ये सेल का शेप देता है। जैसे कोलेस्ट्रॉल मैंने बताया, कोलेस्ट्रॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, वो रिजिडिटी मेंटेन करता है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। जब ये रिजिडिटी एक मेंटेन करेगा तो सेल भी स्टेबल रहेगी, सेल का साइज इंक्रीज नहीं होगा ना डिक्रीज होगा, एक स्टेबिलिटी मेंटेन करेगी एक सेल की। तो उसके बाद है एंकरिंग। एंकरिंग मीन्स जो ये मैंने बताया था, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके ऊपर एडहेसिव सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। एडहेसिव सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। देखिए ये जो एडहेसिव सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, ये दूसरी सेल के साथ
जुड़ जाते हैं। यहाँ पे दूसरी सेल प्रेजेंट होगी, ये दूसरी सेल कनेक्ट होगी इस सेल के साथ। ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है। जैसे मैंने पहले बताया था, सेल डिवीजन जब होता था फिर उसके बाद टिश्यू बनता था। टिश्यू कब बनता था? जब मल्टीपल ऑफ सेल्स प्रेजेंट थी, वो सेल्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि इनमें एडहेसिव नेचर होता है, तो ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। यहाँ पे तो ये टिश्यू बनाते हैं, उसके बाद ऑर्गन बनाता है, इसको हम बोलते हैं एंकरिंग।